दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 775 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। लद्दाख में टकराव की स्थिति वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से चीन जिस तरह अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हुआ, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह शक्ति की ही भाषा समझता है। यदि भारत ने चीन के समक्ष और साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार दृढ़ता के साथ यह नहीं कहा होता कि जब तक सीमा पर टकराव वाले हालात बने रहते हैं तब तक उससे संबंध सामान्य नहीं हो सकते, तो शायद चीनी सेना अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश नहीं होती। निसंदेह उसकी विवशता का एक कारण यह भी रहा कि भारत ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती के साथ सतर्कता बढ़ा दी थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन लद्दाख सीमा पर टकराव टालने वाले हालात खत्म करने के लिए इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त चीनी राष्ट्रपति को भी शामिल होना है। अभी यह स्पष्ट नहीं कि उक्त बैठक में दोनों नेताओं के बीच कोई वार्ता होगी या नहीं, लेकिन चीन को यह संदेश देना तो आवश्यक है ही कि वह उसकी दादागिरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद चीन जिस तरह लंबे समय तक आक्रामक रवैया अपनाए रहा और सीमा विवाद को परे रखकर संबंधों को सामान्य बनाने की पैरवी करता रहा, वह उसकी चालबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। चूंकि चीन की कथनी और करनी में सदैव अंतर होता है और वह द्विपक्षीय संबंधों को मनमाने तरीके से परिवर्तित एवं परिभाषित करते रहता है। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो। सच तो यह है कि चीन से तब तक सतर्क रहने और सीमाओं पर चौकसी बरतते रहने की आवश्यकता है जब तक वह सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आगे
नहीं आता। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए 2 दशक से भी अधिक समय से वार्ता जारी रहने के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता तब तक भारत को वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने से इनकार करना चाहिए। यदि चीन भारतीय हितों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाता तो भारत को भी उसके हितों के प्रति संवेदनशील होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पहले वाली स्थिति कायम हो जाने का यह मतलब नहीं कि चीन भरोसे के काबिल हो गया है। इसलिए भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि अभी तक वांछित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं। चेंज प्रतिबंध लगाने के बाद भी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं रोक पा रही है तो इसके पीछे मुख्य वजह बाजार में इसका सस्ते दामों पर विकल्प उपलब्ध न होना है। उद्यमी भी इस क्षेत्र में उतरने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट प्रोत्साहन योजना नहीं दिखाई दे रही थी। अब सरकार भी इस पर गंभीर हुई है और उन उद्यमियों और स्टार्टअप के स्तर पर छूट देने की तैयारी की जा रही है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इको फ्रेंडली विकल्प तैयार करना चाहते हैं। सरकार के इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प यदि उससे कम कीमत में लोगों को उपलब्ध होंगे तो लोग भी उन्हें अपनाना शुरू कर देंगे। मांग बढ़ने पर लाभ भी बढ़ेगा और छोटे दुकानदारों की प्राथमिकता में भी ये विकल्प शामिल हो जाएंगे। प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। यह अब लोग जानते हैं। जरूरत बस इस बात की है कि उनकी दैनिक जरूरतों में इसके निषेध के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार ने प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से 100 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। इसमें पॉलीथीन का कैरी बैग भी शामिल है। हालांकि यह प्रतिबंध शुरुआती माह के बाद उतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि लोगों ने अपनी दैनिक चर्या में घर से झोला लेकर निकलने की आदत नहीं डाली। मंगलवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ बैठक कर सिंगल यूज प्लास्टिक के सस्ते विकल्पों पर न सिर्फ विचार किया बल्कि उन्हें प्रोत्साहन राशि के साथ ही बाजार में मांग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा
की। हालांकि इस तरह की बैठकें पहले ही हो जानी चाहिए थीं, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। किसी भी समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसकी जड़ को उखाड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। विकल्पों को बढ़ावा देना ही सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का एकमात्र उपाय है। स्टॉप।